कभी सोचा है कि हम सब कहां से आए? ये दुनिया, ये जिंदगी, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, हम हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। ये कोई जादू की कहानी नहीं, बल्कि अरबों सालों के विकास की एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। और यही वो एक बड़ा सवाल है जो हमें इस रोमांचक सफर पर ले जाता है। क्या जिंदगी किसी दूसरे ग्रह से, किसी उल्कापिंड पर बैठकर आई थी, या फिर यहीं हमारी पृथ्वी के गहरे समंदरों में केमिकल्स के एक जादुई मिक्सचर से पैदा हुई? जवाब चाहे जो भी हो, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमारी 4 अरब साल की ये लंबी कहानी इन 6 हिस्सों में बटी है। ये हमारी यात्रा का एक तरह से नक्शा है, एक सेल से लेकर आज के इंसान बनने तक का। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी दुनिया से जिसे आज हम शायद पहचान भी ना पाएं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ उबलता हुआ लावा हो, हवा में जहरीली गैसें और आसमान धूल से ढका हुआ। ऐसे में कौन सोच सकता था कि यहां जिंदगी पनप सकती है? लेकिन इसी खतरनाक माहौल में जीवन की पहली चिंगारी सुलगने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जिंदगी कितनी लंबी कहानी में हम इंसान तो बिल्कुल आखिर में आए हैं। अरबों सालों तक तो जीवन बहुत ही सिंपल था, जो हमें उस पहले और सबसे जरूरी कदम पर ले जाता है। तो आखिर जिंदगी की पहली चिंगारी जली कैसे? इसके बारे में 2 बड़ी थियरीज हैं। या तो ये स्पेस से आई, या फिर यहीं हमारी धरती के गर्म और रसायनों से भरे समंदरों में पैदा हुई। जो भी हुआ हो, इसने पानी में एक सेल के रूप में जन्म लिया, और वही हमारा सबसे पहला पूर्वज था। करीब 2 अरब सालों तक जिंदगी बस छोटी छोटी कोशिकाओं तक ही सीमित रही। लेकिन फिर एवोल्यूशन ने रफ्तार पकड़ी और हमारी कहानी समंदरों में आगे बढ़ी। मिलिए हमारे एक शुरुआती पूर्वज से। ये 3 इंच लंबा पानी में रहने वाला एक कीड़ा था जो पूरी तरह से अंधा था। अंधेरे में उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो आंखें विकसित ही नहीं हुई। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, एवोल्यूशन असल में चुनौतियों को सुलझाने की एक होड़ ही है। दुनिया को देखने के लिए आंखें बनी, जो देखा उसे समझने के लिए दिमाग बना, और जब दूसरे जीव शिकारी बन गए तो उनसे बचने के लिए मजबूत त्वचा बन गई। हर नया बदलाव जीने की एक नई तरकीब थी। शिकारी हर जगह थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने छिपने के लिए कम गहरे पानी में रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहां एक नई प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की कमी। और यहीं पर एक क्रांतिकारी घटना घटी। जिंदा रहने की जरूरत ने हमारे पूर्वजों को अपना मुंह पानी से बाहर निकालने और हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। इसी एक पल ने फेफड़ों के विकास को जन्म दिया और जमीन पर एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जमीन पर जिंदगी आसान नहीं थी। एक बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी, एक ऐसी चुनौती जो बहुत ही विशाल रूप में आई। पर डायनासोर के आने से भी पहले 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में भयंकर ज्वालामुखी फटे। इससे इतनी गर्मी और जहरीली गैसें निकलीं कि धरती पर मौजूद 95% 95% प्रजातियां खत्म हो गईं। ये हमारी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही थी। और उस 5% में जो किसी तरह बच गए, उनमें हमारे पूर्वज भी थे। इस महाविनाश से बचकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जिस पर जल्द ही नए विशालकाय शासकों का राज होने वाला था, डायनासोर। तो डायनासोर की दुनिया में कोई कैसे जिंदा रहता? हमारे पूर्वजों ने कुछ शानदार तरकीबें अपनाईं। वो छोटे हो गए, जमीन के नीचे बिलों में छिप गए और शिकारियों से बचने के लिए रात में बाहर निकलने लगे। उनकी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज हो गई, और ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पे घने बाल उगाए। जब उन्हें ठंड लगती तो ये बाल खड़े हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। डायनासोर का राज हमेशा के लिए नहीं रहा। एक दिन आसमान से एक ऐसी तबाही आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे एक महाविनाश हुआ। धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया और डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन हमारे पूर्वज, वो जमीन के नीचे अपने बिलों में सुरक्षित थे, और इस तबाही ने उनके लिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खोल दिया। डायनासोर के जाने के बाद स्तनधारियों यानी मैमल्स ने दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। उनके पास कुछ बड़े फायदे थे। वो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देते थे, जो मां के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते थे। वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे। ये एक बहुत बड़ा विकास था जिसने हमें इस दुनिया में पैर जमाने में मदद की। अब कहानी का ध्यान हमारे सीधे वंशजों पर आता है, और उन खास बदलावों पर जिन्होंने हमें इंसान बनाया। जब जलवायु बदली और जंगल सूखने लगे तो हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर खुली जमीन पर आना पड़ा।
यहीं पर उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। इससे उनके हाथ औजार उठाने के लिए आज़ाद हो गए। लेकिन हाँ, इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी, जैसे बच्चे के जन्म के समय बढ़ती मुश्किलें। पत्थर के औजारों का बनना एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने हमें शिकार करने और भोजन तैयार करने में मदद की, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुई वो थी आग। आग ने न सिर्फ हमें गर्मी और सुरक्षा दी, बल्कि इसने हमारे खाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। जब हमने भोजन पकाना शुरू किया तो उसे चबाना और पचाना बहुत आसान हो गया। इसका मतलब था कि हमारे शरीर को कम मेहनत करनी पड़ती थी। ये बची हुई सारी एनर्जी सीधे हमारे सबसे भूखे अंग यानी दिमाग को मिली, जिससे उसका आकार और क्षमता तेजी से बढ़ने लगी। और उसी बड़े दिमाग के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे विस्फोटक अध्याय में पहुंचते हैं। हमारे गले की मांसपेशियों में बदलाव ने हमें एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बोलने की शक्ति दी, जिससे हम ज्ञान शेयर कर सकते थे। इसके बाद हमने खेती करना, जानवर पालना, शहर बनाना और हजारों आविष्कार करना सीखा। हम चांद पर पहुंचे और अब मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 अरब साल एक कोशिका से शुरू होकर अनगिनत चुनौतियों से बचते हुए हम इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान प्रजाति बन गए हैं। ये एक अविश्वसनीय सफर रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, इस अपार शक्ति के साथ कौन सी जिम्मेदारी आती है? हमने इस ग्रह को जीत तो लिया है, पर क्या हम इसे बचा पाएंगे?